वेलकम फ्रेंड्स, क्रेजी एनालिसिस ट्रिक में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज एक नए टॉपिक को, विश्व के प्रमुख घास मैदान को एनालिसिस ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। एनालिसिस मीन्स इजी से इजी वे में जो आपको परमानेंटली याद हो जाए, ऐसे विधि से हम आज के टॉपिक को समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विश्व के जो घास के मैदान हैं, दो पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। आइए जान लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो ये लाइनिंग वाले एरिया है, यहाँ पर कोई भी घास का मैदान होता है तो उसे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहेंगे। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद जो भी फील्ड्स होंगे, घास के मैदान होंगे, उन्हें हम शीतोष्ण घास के मैदान कहेंगे। चलिए देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ट्रिक क्या है? भूषण सवा आना लाना, पटना पार्क में सेल कैंप लगा हुआ है। भूषण सवा आना लाना, पटना पार्क में सेल कैंप लगा हुआ है। भूषण से आपका हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। सवा आना से हो जाएगा सवाना घास का जो मैदान है। लाना से हो जाएगा लानोस घास का मैदान। पटाना से हो जाएगा पटाना घास का मैदान। पार्क से हो जाएगा पार्कलैंड घास का मैदान। सेल से हो जाएगा सेलवास घास का मैदान। और कैंप से हो जाएगा कैंपास घास का मैदान। ये जो घास के मैदान हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। अब एक एक को हम समझते हैं। सवाना अफ्रीका में है। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। ज़्यादातर ये केन्या में है। ये ट्रिक क्या होगा? सवाना सवा आना, अफ्रीका से समझिएगा फीका। सवा आना आज फीका पड़ गया है। सवा आना की वैल्यू नहीं रह गई है। तो ऐसे समझ सकते हैं सवा आना तो चलता नहीं है, कि अभी भी आप लोग चला देते हैं। अगर चला देते हैं तो चला दीजिएगा। लानोस, लानोस ये वेनेजुएला, कोलंबिया और गुयाना, ये 3 जगहों पर फैला हुआ है। और भी साइड में कई सारे देश हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 देश हैं। अभी इसको याद करने का तरीका है लानोस। नोस मीन्स समझिएगा नॉइस। ला, नॉइस कौन लाता है? यहाँ पे दिया गया है वेनेजुएला। वेनेजुएला से समझिएगा बैंजू एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो शादी बारातों में अक्सर बजाया जाता है, आप लोग देखे होंगे। तो लानोस बैंजू नॉइस लाता है तो समझिएगा वेनेजुएला। गुयाना, भाई गाना से भी नॉइस होता है, गाना भी लानोस नॉइस लाता है तो गुयाना समझिएगा। और एक है कोलंबिया, लंबिया से समझिएगा लंबा। लानोस, लान, लान हमेशा लंबा होता है। कोई भी मैरिज हॉल लॉन है तो लंबा होता है, तो लानोस को कोलंबिया समझिएगा। मुख्य रूप से वेनेजुएला याद रखिए, एग्जाम में लगभग यही ऑप्शन रहता है। सेलवासा ये अमेजन बेसिन में है। सेलवासा में एक वर्ड है सेल, अमेजन में अमेजन। तो आप जानते हैं अमेजन जो कंपनी है उस पर बहुत सारे सेल होते हैं। कोई भी सेल करना हो, सेल लेना हो तो अमेजन से लेते हैं लोग। तो यहाँ से समझिएगा अमेजन। कैंपास ब्राज़ील, कैंपस से समझिएगा कैंपस। कैंप जो आर्मी कैंप होता है। ब्राज़ील से समझिएगा बड़ा झील। जब भी युद्ध की स्थिति आती है तो आर्मी कैंप बड़े बड़े झीलों को भी पार कर देती है। मीन्स आर्मी के जो लोग होते हैं बड़ा झील, बड़े बड़े झीलों को भी पार करके लड़ने जाते हैं। पटाना घास का मैदान ये है श्रीलंका में। इसे याद करने के लिए
पटाना से समझिएगा पाटना पड़ेगा, पटाना, पाटना। श्रीलंका, अगर आपको श्रीलंका में घास के लिए जाना हो तो श्रीलंका जाने के लिए कोई रास्ता तो है नहीं। वैसे राम जी जब गए थे उनको भी रास्ता पटाना पड़ा था, तो आप जब जाएंगे तो रास्ता नहीं पटाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि पटाना श्रीलंका में है। पार्कलैंड, ये है दक्षिण अफ्रीका में। पार्कलैंड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। याद ऐसे रखिएगा, पार्क लैंड में अगर घास है, दक्षिण दब करके छीड़ हो जाती है, अफ्रीका फीका पड़ जाती है। दक्षिण अफ्रीका दब करके छीड़ हो जाती है और फीका पड़ जाती है। अगला जो आता है आपका शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इस जितने भी घास के मैदान हैं शीतोष्ण कटिबंधीय में, जो इम्पोर्टेंट हैं उनको मैंने ट्रिक में रखा है। आइए ट्रिक देखते हैं। सीता पूछताछ कांटों भरी स्टेप है, प्रेयर डन करो पास हो जाओगी, तुम्हारे राम जरूर आ जाएंगे, तुम प्रेयर करो। ये जो रावण तुमसे पूछताछ करता है, थोड़ा कांटों भरी स्टेप है, बट प्रेयर डन करो पास हो जाओगी। आप लोग जानते हैं रामायण में सीता से बार बार पूछा जा रहा था, बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा रहे थे। उसी कहानी को याद रखिएगा। सीता पूछताछ कांटों भरी स्टेप है, प्रेयर डन करो पास हो जाओगी। सीता से कोई कह रहा है। सीता से हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय, पूछताछ से हो जाएगा पूछताछ घास का मैदान, कांटों भरी से हो जाएगा कैंटरबरी घास का मैदान, स्टेप से हो जाएगा स्टेपिस घास का मैदान, प्रेयर से हो जाएगा प्रेहरी घास का मैदान, डन से हो जाएगा वेल्डन घास का मैदान, पास से हो जाएगा पंपास घास का मैदान। ये जो घास के मैदान है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, एक बार केवल आप इसको देख लीजिएगा वीडियो को लास्ट तक, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। पहला है पंपास घास का मैदान, ये अर्जेंटीना में है। पंप आस, इसे समझिएगा पंप आस। अर्जेंटीना को समझिएगा अर्जेंट में। अगर अर्जेंट में घास में पानी डालना हो, चारागाह में पानी डालना हो और ये लाइट न हो, मोटर न काम करे या इंजन न काम करे, तो किसकी आस रहती है? पंप आस। अर्जेंट में घास में पानी अगर डालना हो तो पंप आस होता है, पंप की आस होती है, जो टुल्लू पंप होता है। प्रेरी घास का मैदान, ये उत्तरी अमेरिका में है। ऐसे याद रखिए, अमेरिका का प्रेयर सभी लोग करते हैं क्योंकि अमीर देश है, अमीरों का ही प्रेयर होता है। वेल्डन घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। अब ये समझिए, वेल्डन से समझिएगा वेल्डिंग करनी है, कोई चीज़ वेल्डिंग करनी है तो क्या नहीं होना चाहिए? स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। जो भी करंट लगा रहता है वेल्डिंग मशीन में, वो स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वेल्डन नहीं होगा। तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, यस से हो जाएगा साउथ, अफ्रीका से हो जाएगा ऑफ, स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। स्टेपिस घास का मैदान, ये है यूरेशिया। स्टेपिस में एक वर्ड है टोपिस, ये कपड़ा होता है। वो गाना अगर सुने होंगे तो काफ़ी मज़ेदार गाना है, टोपिस घघरा वाला, जो रेशों से ही बनता है। कोई भी कपड़ा रेशों से बनता है, लेकिन यहाँ स्टेपिस में टोपिस याद रखिएगा। टोपिस एक कपड़ा होता है, रेशों का बना होता है। तो ऐसे याद रखेंगे, स्टेपिस यूरेशिया, रेशों से बना है तो यूरेशिया। डाउन्स, ये घास का मैदान है ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स याद करिए, अगर घास का मैदान फील्ड डाउन्स में हो, बहुत नीचे हो, तो घास आप खुद ला सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा टालियाँ।
आस से आस होगा, ट्रालियाँ मीन्स ट्रालियों की आशा करनी पड़ेगी जब घास का मैदान डाउन्स में होगा तो ऑस्ट्रेलिया। पूछताछ घास का मैदान हंगरी में है। अब जरा देखिए, पूछताछ में एक वर्ड आ रहा है ताज, लास्ट में ताज आ रहा है, और ताज के लिए सभी लोग हंगरी हैं। मोदी जी खुद हंगरी हैं, आप भी तो हंगरी हैं, हम भी हंगरी हैं, सभी लोग हंगरी हैं। तो पूछताछ से याद रखिएगा कि ये घास का मैदान हंगरी में है। अगला है कैंटरबरी घास का मैदान, ये न्यूजीलैंड में है। तो कैंटरबरी से याद रखिएगा कांटों भरी घास, न्यूजीलैंड, नो यूज, न्यूजी से याद रखिए नो यूज। अब कांटों भरी घास है तो उसका कोई यूज होगा क्या? नो यूज होगा, कोई यूज नहीं होगा। नहीं तो आप लोग चाहे तो घास खिला सकते हैं अपने जानवर को, खिलाएंगे क्या? नहीं खिला सकते। तो कांटों भरी घास का मैदान होगा न्यूजीलैंड, कैंटरबरी होगा। आशा है दोस्तों आप लोगों को ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरा प्रोत्साहन के लिए। मैं इसी तरह के ट्रिक्स आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा। अब लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको क्या अच्छा लगा। दोस्तों मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। चलिए, धन्यवाद।